विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि रीट प्री और मेंस में किस प्रकार से एक बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी आगामी एग्ज़ाम आने वाला है वो है रीट मेंस का। मतलब अपन उसकी बात ना करके अपन बात करेंगे वो रीट प्री और मेंस जो इसके बाद में आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, जो प्री पेपर था उसमें मेरा स्कोर था 123 मार्क्स आउट ऑफ 150। मेंस एग्ज़ाम में अभी नहीं देने वाला हूँ, मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा सेकेंड ग्रेड का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और होप उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्री और मेंस के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप दोनों एग्ज़ाम को एक साथ में कर सकें, है ना। जो रीट प्री एग्ज़ाम था वो मैंने 1.5 मंथ में लगभग 45 दिन पढ़ के अच्छे से निकाला है। और मैंने कुछ इस प्रकार उसमें तैयारी की थी कि मेरा मेंस का सिलेबस भी उसमें अधिकतर कंप्लीट हो गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रीट प्री और मेंस का है, सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा इसका सिलेबस। जो अपन बात करें सिलेबस की, सो स्टूडेंट्स, जो प्री का सिलेबस है, अब रीट प्री में सब्जेक्ट आते हैं 5, है ना। 5 सब्जेक्ट की बात करें हम तो वो होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, साइकोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं बता रहा हूँ मैथ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर उनके लिए। अब देखिए, आप इस स्ट्रेटेजी को उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके सब्जेक्ट साइंस ना होकर उनके एसएसटी है ना। तो देखिए, जो अधिकतर सब्जेक्ट होते हैं तो विद्यार्थी क्या लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट लिखते हैं हिंदी और लैंग्वेज सेकेंड लेते हैं ये इंग्लिश लेते हैं। अगर आप लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश ना भी लें तो भी लैंग्वेज सेकेंड अधिकतर बच्चे लेते हैं संस्कृत लेते हैं। तो ये बस आप पे डिपेंड करता है कि ये दोनों सब्जेक्ट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। अब आती है बात मेन कि मेंस और प्री के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन, कि हम पहले कौन से सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, साइंस में टीचिंग मेथड्स भी होते हैं, मतलब शिक्षण विधियाँ होती हैं। जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो मैथ्स में भी आती हैं, इन दोनों सब्जेक्ट में भी शिक्षण विधियाँ होती हैं। अब देखिए, आपको खासकर फोकस इन इन 3 सब्जेक्ट पे करना है, मैथ्स, साइंस और साइको। यदि आपके एसएसटी है तो आप फोकस करेंगे आपके एसएसटी, एक और जो भी सब्जेक्ट होगा वो, और साइकोलॉजी, है ना। मतलब ये 3 सब्जेक्ट प्री में 30-30 नंबर के होते हैं, 30 और 30, मतलब 90 मार्क्स, 90 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। 90 में से आप 70-80 एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट मैटर क्या पढ़ना है, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। अपन सबसे पहले देखेंगे कि इन सब्जेक्ट को स्टार्टिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यदि प्री और मेंस की बात करें अपन, तो देखिए साइंस में क्या होगा कि साइंस का और इसके शिक्षण विधियाँ, मैथ्स उसकी शिक्षण विधियाँ, साइकोलॉजी पूरा सब्जेक्ट, है ना। अब आपको ये तीनों सब्जेक्ट प्री और मेंस के लिए एक साथ में लेके चलने, क्योंकि साइंस और मैथ्स आपको मेंस एग्ज़ाम में कुल मिला के 120 मार्क्स देता है। साइकोलॉजी भी आपको 20 नंबर देगा, मतलब कुल मिला के 130 मार्क्स, 130 नंबर आपके इसमें से ही होने वाले हैं, है ना। अब साइंस के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, तो देखिए साइंस, मैथ और साइकोलॉजी आपको मेंस को ध्यान में रख के पढ़नी है। यदि आप कोर्स लेते हो तो ये आपकी बहुत अच्छा होगा, आप उत्कर्ष का, कलाम का कोई भी कोर्स ले सकते हैं। साइंस की बात करूँ तो आपको एक तो कोर्स से आपको बनाने नोट्स, कोर्स जो लेंगे उससे नोट्स बनाने। अब आप क्या करेंगे, आप कलाम एकेडमी का प्रश्न कोश आता है, क्या आता है, प्रश्न कोश, जितना शीघ्र हो सके आप दुकान से जाके ले आना, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम की साइकिल अभी हुई है उसकी बुकलेट अभी भी अवेलेबल होंगी और आपको अभी मिल जाएंगी, वरना जो एग्ज़ाम होगा उसके पहले आती है, वरना काफ़ी टाइम इसमें निकल जाएगा। तो हो सके तो आप अभी ले जाइए, या तो जो एग्ज़ाम होगा उसके पहले भी ये अवेलेबल हो जाता है। अब देखिए नोट्स और प्रश्न कोश में क्या होगा कि सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, वो इसमें आपको
मिल जाएंगे, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब बात करते हैं अपन मैथ्स की। मैथ्स में भी आपको क्या करना है, आपके क्लास नोट्स होंगे वो जो आपको कोचिंग में पढ़ाएंगे, वो प्रश्न कोश कलाम एकेडमी का। किसका? कलाम एकेडमी का। देखिए, कलाम एकेडमी का प्रश्न कोश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने इस्तेमाल किया है। मैंने टाइम मेरे पास कम था, 45 डेज थे, तो मैंने नोट्स तो नहीं बनाए थे मैथ साइंस के, मैंने सीधा प्रश्न कोश से पढ़ लिया था। यदि आपकी मैथ साइंस का बेसिक बहुत अच्छा है और आपको मेंस का ध्यान अभी नहीं रख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप प्रश्न कोश से ही सारा काम कर सकते हैं। टीचिंग मेथड्स की बात मैं करूँ, जैसे टीचिंग मेथड्स के लिए आपको सबसे पहले कोचिंग से, आप देखो मैथ्स के टीचिंग मेथड आप कोचिंग से सबसे पहले पढ़ लेना, है ना, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो देखिए प्रश्न कोश में क्या होगा कि आपको लास्ट में टीचिंग मेथड्स भी दे रखे होंगे, तो टीचिंग मेथड्स अधिकतर वही काम में लग जाते हैं। आप सबसे पहले पढ़ना मैथ और साइंस के लगभग टीचिंग मेथड बिल्कुल सेम होते हैं, और आपको केवल विज्ञान की प्रकृति, देखिए ये टॉपिक आप आराम से लिख दीजिए, विज्ञान की प्रकृति वाला जो चैप्टर है वही आपको केवल साइंस में अलग से पढ़ना है, बाकी मैथ्स के सारे काम में आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको कोई नया चीज़ें नहीं करनी पड़ती, आपको बस स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करनी है। 45 डेज़ में जब 130 नंबर लाया जा सकता है, और ऐसे विद्यार्थी भी है जो साल भर तक पढ़े और उनके मार्क्स नहीं आए हैं। सो अब अपन बात करेंगे साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी के लिए आपको वंदना जादौन मैडम हैं, आप उनका कोर्स ले लेंगे और आप क्या करेंगे, साइकोलॉजी के लिए मेरा मानना है कि आप या तो अवनी पब्लिकेशन की जो MCQ वाली बुक होती है या तो वो ले आइए, या तो आप ला सकते हैं कलाम एकेडमी का प्रश्न कोश, अगर साइकोलॉजी का आता हो तो आप वो भी ला सकते हैं, है ना। प्रश्न कोश आपको मतलब MCQ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करने हो, वंदना मैम से आप पढ़ लोगे तो आपको मेंस में एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता होगी नहीं। मतलब कुल मिला के साइंस में नोट्स और प्रश्न कोश, मैथ्स में भी नोट्स और प्रश्न कोश। टीचिंग मेथड के लिए आप मैथ्स में देख लेंगे लेक्चर, और यदि आप लेक्चर ना देखें तो कलाम की बुक के लास्ट में आएंगे, 25 पेजेस के लगभग का कंटेंट होगा, उससे सारे क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे लगभग। साइंस के लिए आप केवल विज्ञान की प्रकृति अलग से पढ़ लेंगे, बाकी कोई नया सारा आपको नहीं पढ़ना है ना। और साइकोलॉजी के लिए आपको बता ही दिया है। तो देखिए इस प्रकार आपके प्रीलिम्स के प्री के 60 + 30 90 क्वेश्चंस तो आपके इधर हो जाएंगे 90 नंबर का, और मेंस के लिए 60 120 नंबर की तो आएगी आपकी सब्जेक्ट। इसमें टीचिंग मेथड भी मैं लगभग काउंट करके चल रहा हूँ, और आपके साइकोलॉजी बैठती है 20 नंबर की, 60 120 और 130 नंबर का कंटेंट आपके प्री के साथ में ही हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स के प्री के, हिंदी और इंग्लिश, या आप लेते संस्कृत, तो उसको किस प्रकार आप करोगे। सो स्टूडेंट्स, जो बात करेंगे अपन चौथे सब्जेक्ट की अपने हिंदी। देखिए स्टूडेंट, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जो हिंदी सब्जेक्ट होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हिंदी हम सब पढ़ते रहते हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लेंगे तो आपके 25 से 30 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। आप 25 नंबर तो आराम से ले ही आओगे, क्योंकि इतनी उसमें ईजी होता है ना। हिंदी में आप क्या पढ़ोगे, तो देखिए मेरा मानना है कि ज़्यादा टाइम ना हो तो आप सिंपल सी बात है प्रश्न कोश उठा के ले आइए। प्रश्न कोश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ा है, और मैं मानता हूँ कि देखो अच्छा कंटेंट है। यदि आपके पास नोट्स हैं, आपने कहीं से पढ़ रखा है, तो फिर आपको इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप नोट से पढ़िए। यदि आपको लगता है कि भाई तो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा टाइम वेस्ट में क्यों करूँ, मैं मेंस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप प्रश्न कोश को उठा सकते हैं। प्रश्न कोश में क्या होगा, लास्ट में जो हिंदी की शिक्षण विद्या है, तो देखिए शिक्षण विद्या पे बिना फालतू टाइम वेस्ट करके कोई मतलब है नहीं। आप केवल इसके लास्ट के प्रश्न पढ़ लेना, और कुछ कंटेंट दे रखा है, देखिए हिंदी का कंटेंट ज़्यादा होगा। और आप क्या करेंगे, आप इंग्लिश ले सकते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की तरफ। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कम सिलेबस है। यदि आपने इंग्लिश पहले पढ़ रखी है तो इंग्लिश का सिलेबस आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं देगा। और बस मैंने आपको इसमें भी क्या कहा, आप प्रश्न कोश ले आइएगा, इसमें लास्ट में टीचिंग मेथड भी दे रखे हैं।
प्री के लिए आपको कुछ विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सब्जेक्ट का थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। देखो MCQ है इसमें और कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा है, मैंने तो खुद ने पढ़ा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, है ना, कि आप कम समय में ज़्यादा नंबर लाने का एक ही तरीका है, आपका कंटेंट बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए और आपकी मेहनत एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिससे हम मेंस के भी नंबर ना चुकें, प्रीलिम्स में भी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपना आराम से 90+ नंबर क्रॉस हो जाए, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन इस प्रकार चलेंगे, है ना। होप आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अब मेंस के लिए जो बुक लिस्ट है और मेन चीज़ें, मेंस के लिए देखो लगभग तो मैं बता ही चुका हूँ, बस जीके का पोर्शन है। जीके के पोर्शन में थोड़ा अपन को उसमें देखना पड़ेगा अभी ट्रेंड वाइज, तो उसका वीडियो मैं बाद में जारी कर दूंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और ऐसे स्ट्रेटेजिकल और अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।